छत्तीसगढ़ का बिलासपुर धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बनता ही जा रहा है। एक तरफ विष्णुदेव सरकार ने सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, वहीं न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर में एक के बाद एक धर्मांतरण का भांडाफोड़ हो रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस धर्मांतरण के खुले खेल को रोकने में प्रशासन की भूमिका उदासीन नजर आ रही है। वहीं हिंदू सेना एक के बाद एक छापामार कार्यवाही कर इस धर्मांतरण के खेल का शहर के अंदर ही खुलासा कर रही है। बात करें आज की, तो आज फिर से एक बड़ा धर्मांतरण का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित पति सोनू महतो महिला थाना पहुंचा और अपनी आपबीती मीडिया को बताई। दरअसल पेंडा रोड निवासी सोनू महतो का विवाह बिलासपुर के देवरीडीह के रहने वाली युवती से पिछले वर्ष हुआ था। पीड़ित सोनू के मुताबिक 3 महीने साथ रहने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। इसके बाद उसके मायके वाले उसे देखरेख करने बिलासपुर ले आए। जब पति अपनी पत्नी से मिलने जाता था तब पत्नी और उसके परिजन पीड़ित पति को ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालते थे। हिंदू देवी देवताओं को मानने से मना करते थे। इससे नाराज होकर पति अपनी पत्नी को घर चलने को कहा, पर पत्नी ने मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित की पत्नी से एक बच्चा हुआ, तब एक पिता का मन बच्चे को देखने को हुआ। एक बार फिर पीड़ित पति सोनू अपनी पत्नी और बच्चे को घर ले जाने बिलासपुर पहुंचा। फिर वही उसकी पत्नी और उसके परिजनों ने उसे ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन पीड़ित पति सोनू ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने से मना कर दिया, जिसके बाद मामला महिला थाने पहुंचा। महिला थाना प्रभारी ने धर्म परिवर्तन जैसी किसी भी शिकायत से साफ इनकार कर दिया है, साथ ही विवेचना कर जांच की बात कही है। पेंडा निवासी, पेंडा रोड। मेरे शादी बिलासपुर में हुआ है, जो कि मैं पेंडा में रहता हूं, और मेरे घर वाले मतलब मेरे पत्नी के घर वाले द्वारा मेरी बीवी को घर से ले जाया जा चुका है। 2 महीने के नाम से ले गए थे इलाज पानी करवाने के लिए, ध्यान रखने के लिए। उसके बाद मैं अपने घर ले जाने के लिए मैं कई बार गया घर में, बोला भी कि चलो घर चलो। मेरे को साफ तौर पे बोला गया वहां पर कि भैया जब तक ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे, आप हिंदू कैसे कन्वर्ट नहीं होगे, तब तक हम अपने बेटी को आपके पास नहीं भेजेंगे। इस तरीके से मेरे को काफी बार कंटिन्यू मेरे पास दबाव प्रेशर मेरे को डाला गया। बच्चे से मिलने दिए गया था, एक बार होली के बाद मेरे को बुलाया गया बच्चे के नाम से। जब बच्चा हुआ, जब मैं गया घर, तो मेरे को, मैं कम से कम धूप में बता रहा हूँ 1.5 से 2 घंटा खड़ा था। मेरा भाई भी मेरे साथ था, लेकिन हमको घर के अंदर घुसने नहीं दिया गया, मेरे को घर से भगा दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। अच्छा, ये आपके ससुराल में क्या पूजा पाठ करते हैं कि हिंदू धर्म को ही मानते हैं? कैसा माहौल देखा है आपने वहाँ पर? जी, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं कई बार शादी के समय में जब 1-2 बार पिछले बार गया था, मतलब उनके ले जाने से पहले, तो उनके घर में तो यही है कि फोटो वगैरह है, कुछ यीशु मसीह का है, और प्लस हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार तो उनके यहाँ मीटिंग बैठता है, और हर संडे को चर्च जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? जी, आप क्या चाहते हैं? जी, मैं अपने बीवी बच्चों को बस चाहता हूँ घर ले जाना, बस। क्या नाम है? सोनू महतो, बाजार पारा, पेंडा। पेंडा रोड का कोई एक पीड़ित आया है जिसने धर्मांतरण का अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया है। क्या मामला है, अभी क्या काउंसलिंग हुई है? नहीं, धर्मांतरण का आरोप का कोई भी आवेदन नहीं है। मेरे यहाँ एक आवेदन आया है पेंडा रोड का। आवेदिका है स्नेहा महतो। स्नेहा महतो अपने पति के विरुद्ध लगाई है कि घरेलू बात को लेकर विवाद होते रहते दोनों में, उस संबंध में। बाकी धर्मांतरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही उसके आवेदन में धर्मांतरण संबंधी कुछ भी है। उसके पति का आरोप है कि लगातार उसके ऊपर में आरोप पत्नी के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि आप प्रभु को प्रार्थना करें और दूसरी धर्म अपना लें। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जिस तरीके से अगर उसके पति का भी आवेदन आता है तो किसी की कार्रवाई होगी या विवेचना किया जाएगा? नहीं, जांच के लिए करेंगे। कोई भी आवेदन आता है तो हमारे यहाँ तो पति पत्नी का ही आवेदन आता है, एक दूसरे से विवाद छोटी छोटी बातों पे लेके होता है, कभी कभी बड़ी बात पे भी हो जाती है। तो सर्कुलर जारी हुआ है महिला थाना के लिए विशेष तौर पे कि यहाँ पे पहले 3 काउंसलिंग होगा, 3 काउंसलिंग के बाद ही कुछ उसमें आपराधिक प्रकरण बनता है तो अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। तो अगर उसके पति कुछ आवेदन देता है तो पहले तो जांच करेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। अब नाम बता दीजिए। लक्ष्मी चौहान, निरीक्षक, महिला थाना प्रभारी।